आज घर घर में कमजोरी, थकान और शरीर में दर्द की समस्या बहुत ज्यादा फैली हुई है। इनके लिए गोलियां तो खाते हैं, लेकिन होता यह है कि जब तक गोलियां खाते हैं तब तक तो ठीक महसूस होता है, लेकिन गोली बंद करते ही फिर वही ढाक के तीन पात। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये कोई इलाज नहीं है। तो आज मैं आपको कमजोरी, थकान और दर्द की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का घरेलू इलाज बता रहा हूँ। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। कमजोरी का इलाज करने के लिए ये हमारे पास है खसखस। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे जिंक, कॉपर और कैल्शियम। खसखस शरीर की कमजोरी दूर करती है, थकान दूर करती है, नींद नहीं आने की जो समस्या होती है उसको जड़ से खत्म कर देती है, आलस को खत्म कर देती है। रीढ़ की हड्डी में जिनको दर्द होता है उनको ये बहुत ही गजब का फायदा देती है। इसके साथ में फूल मखाना हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये फूल मखाना असल में कमल के बीज होते हैं। ये किसी ड्राई फ्रूट से कम नहीं है। फूल मखाना सुन के इसको हल्के में नहीं लें, क्योंकि ये पावर हाउस से कम नहीं होता है। गजब की ताकत देता है ये। इसके अंदर ऐसे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो दूसरी किसी चीज में नहीं मिलते हैं। शरीर में कैसी भी कमजोरी हो, हड्डियों में दर्द होता हो, बदन में दर्द होता हो, मांसपेशियों में दर्द होता हो, नींद नहीं आती हो, थकान बनी रहती हो, कमजोरी हो, ये सारी समस्याएं मिटा देता है। बस बताए गए तरीके से आपको इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है। आपको लगेगा ये महंगी चीजें हैं, लेकिन आपकी दवाइयों से तो सस्ते ही पड़ेंगे और हेल्थ के लिए इसके ढेरों फायदे भी मिलेंगे। इनके साथ में आपको बादाम ले लेने हैं। बादाम कितने फायदे करता है ये तो सब जानते ही हैं। आप सोच रहे होंगे डेली इतने बादाम खाने हैं क्या? नहीं, डेली आपको इतने बादाम का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 5 बादाम लेने हैं। रेमेडी के हिसाब से एक दिन में एक व्यक्ति के लिए 5 बादाम ही काफी होते हैं। 5 बादाम लेने के बाद में इस्तेमाल किस तरीके से करना है? आपको 5 बादाम रात के टाइम पर साफ पानी में भिगोकर छोड़ देना है। सुबह तक बादाम अच्छे से भीग जाते हैं, काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इनका जो छिलका रहता है वो छिलका आपको सुबह छीलकर हटा देना है। ये बहुत आसानी से हट जाता है और इसकी जो सफेद गिरी निकलेगी वो आपको अच्छे से चबा चबा कर 4-5 मिनट लगाकर ये 5 बादाम आपको खा लेने हैं। जब आप इसे चबा चबा कर 5 मिनट में खाएंगे तो ये आपके अच्छे से पचेंगे। ध्यान रहे, छिलका आपको जरूर हटाना है। इसका छिलका जल्दी से पचता नहीं है और छिलके समेत इसे खाने से कई बार कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। लेकिन छिलका हटाकर अगर आप 4-5 दिन बादाम खाएंगे तो आप देखेंगे आपका पेट अच्छे से साफ होगा। और बादाम खाने के फायदे तो आपको पता ही है। सर में दर्द रहता है, थकान रहती है, आंखें कमजोर हैं, उन सभी समस्याओं में ये बहुत फायदा देगा। तो आप कम से कम महीने भर ये नुस्खा आजमा कर देखना। तो ये बादाम तो आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट एक बार ही खाना है। अब शाम के लिए हम फूल मखाने और खसखस से कमजोरी दूर करने का दूसरा नुस्खा बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बर्तन रखेंगे गैस के ऊपर। इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और साथ में डालेंगे 2 चम्मच खसखस। जिनको घी पसंद नहीं है वो सीधा ही खसखस को पैन में डालकर सेक लेंगे। यानी आप खसखस को बिना घी के भी सेक सकते हो। लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द ज्यादा है और घी खा सकते हैं तो वो घी जरूर लें, बहुत फायदा करता है। डेली 1 चम्मच घी हमें खाना चाहिए। अच्छा होता है शरीर के लिए, शरीर को ताकत भी देता है और जोड़ों को घिसने भी नहीं देता। लेकिन जिनको फैट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या घी पसंद नहीं है तो वो पैन में सीधे खसखस डालकर बिना घी के ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध भी इसमें डाल लेना है। यानी कम से कम 200 से 250 मिलीलीटर दूध आपको डाल लेना है। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है और आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो इतना दूध तो आपको लेना ही होगा। ये आपको महीने भर में ही शरीर में एकदम अच्छी ताकत देगा। और ये चीज आप गर्मियों के मौसम में भी ले सकते हो। अब इसमें हम 1 मुट्ठी भर के फूल मखाने डाल देते हैं। मतलब लगभग 15 से 20 मखाने जरूर डाल लेने हैं। मखाने डालने के बाद दूध को अच्छी तरह से गर्म करना है। इस तरीके से हम इसमें 1 से 2 उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें 1-2 उबाल आ जाएंगे, गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो ढक्कन लगाकर इसको साइड में छोड़ दें। अब बात आती है इसमें मीठा डालने की। अगर आप दूध में मीठा लेना पसंद करते हैं तो आप इसमें दागे वाली मिश्री डालें। मिश्री का मैंने यहाँ पर पाउडर बनाकर रखा हुआ है और उसकी 1 चम्मच हम गिलास में डाल लेंगे। आप चाहें तो गैस पर दूध उबालते टाइम ही इसमें छोटा सा टुकड़ा मिश्री का डाल दें, तो फिर पाउडर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गर्मियों का मौसम चल रहा है इसलिए गुड़ वगैरह आप इसमें नहीं डाल सकते हैं,
लेकिन सर्दियों में आप कमजोरी दूर करने का यह नुस्खा यूज करें तो फिर आप मिश्री की जगह गुड़ डालें। तब ये आपको और भी ज्यादा एनर्जी देगा। जिनको शुगर या डायबिटीज की समस्या है तो वो इसमें मीठा बिल्कुल नहीं डालें, फीका दूध आप ले लें। तो मीठा डालने के बाद में अब इस दूध को छान कर गिलास में डाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ भी फेंकना नहीं है। जो आपने इसमें खसखस डाली है, मखाने डाले हैं, वो सब के सब आपको चबा चबा कर खाने हैं और फिर ऊपर से ये दूध पी लेना है। लेकिन ध्यान रहे, गर्मियों में आप इसे गरम गरम नहीं ले सकते हैं। ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए फिर आप इसे लें। इससे आपको फायदे भरपूर मिलेंगे, लेकिन ये गर्मी भी नहीं करेगा। सर्दियों के मौसम में इसे गरम गरम पी सकते हैं। अब ये आपको पीना कब है? आपको इसे रात को सोने से एक आध घंटे पहले पी लेना है। सुबह तो आपको 5 बादाम भिगोकर छीलकर खाने हैं और रात को डेली आप इस तरीके से ये दूध बनाकर पिएं। जिनको ये खसखस और फूल मखाना ऐसे चबाना अच्छा नहीं लगता तो वो क्या करेंगे, तो ऐसे में आप इन दोनों चीजों का पाउडर बनाकर भी रख सकते हो। जब दूध पीना हो रात को तब उसकी 1 चम्मच भरकर आप दूध में डाल लें और अच्छे से उबाल करके आप पी सकते हो। तो इसी तरीके से आपको रोजाना सुबह के टाइम में भीगे हुए बादाम खाने हैं और रात को ये दूध पी लेना है। तो ये था हमारा आज का कमजोरी दूर करने के लिए बेदे रामबाण घरेलू नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।